ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, जो चैप्टर है ना, चैप्टर का जो नाम है, कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर्स पढ़ना है। ठीक, रियल नंबर्स। हम तुमको नंबर्स किस में आता है? नंबर सिस्टम में आता है। किस में आता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो ग्राफ बताए थे, रियल नंबर और एक किस नंबर बांटे थे? सबसे पहले सबसे ऊपर क्या लिखे थे? सबसे पहले लिखे थे हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं उस सबको व्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। मतलब जितने भी नंबर्स हैं उसको हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं। और अलग अलग ग्रुपिंग को हम किस में पढ़ते हैं? अलग अलग जो ग्रुप होता है, वो अलग अलग नंबर का जो अलग अलग ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग बोलते हैं, नंबर ग्रुपिंग। और उसको उसको हम किस में पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नंबर होता है उसको हम दो, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर में बांटे हुए हैं। तो तुमको ना इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर कौन है? तो रूट अंडर के अंदर जितना भी माइनस आएगा सब इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। कितना पढ़ना है? सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है? सारा रियल नंबर पढ़ना है। तो एक बात बताओ, रियल नंबर में ग्रुपिंग का कौन कौन सा ग्रुपिंग आएगा? जो रियल नंबर है उसमें कौन कौन सा ग्रुपिंग आ सकता है? देख के बताओ, जो कल पढ़ाए थे, उस दिन पढ़ाए थे। इसमें नहीं होगा, बेसिक है। जो इसमें देखो, देखो रियल नंबर को हम किस में बांटे थे? रेशनल और इरेशनल में बांटे थे। तो सारा किस में जाएगा? रियल नंबर में जाएगा। तो रियल नंबर में कुछ कुछ नंबर का एग्जांपल बताओ। 1 2, हाँ, माइनस, हाँ, -1 √2 √4 6 1/2 3/2, ये सब किस में जाएगा? रियल नंबर में जाएगा। तो देखो, जो ये जो रियल नंबर है इसमें सबसे जो पहला टॉपिक जो रियल नंबर है, इसमें जो टॉपिक है बोला है, जो रियल नंबर है ना, इसको ना हम डिवीजन करके पढ़ते हैं। अब कैसे डिवीजन करेंगे? तो इस रियल नंबर का डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू करेंगे। तो अब इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम है क्या, होता क्या है? तो कोई भी नंबर को अगर तुम मैं तब देखो, कोई भी नंबर को अगर तुम बांट रहे हो, कोई भी नंबर को अगर तुम बांट रहे हो तो यूक्लिड एल्गोरिथम है। जैसे देखो, अगर कोई हम एक नंबर लेते हैं ए, ठीक, एक नंबर लेते हैं बी, दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर हम ए में किससे? बी से बांटते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। बांटने का मतलब क्या? डिवाइड करना। अगर तुम ए में बी से डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा? आ रहेगा, आ रहेगा। और जो हम बांटे हुए हैं उसको हम क्यू मान लेते हैं। ठीक, मतलब कितना। अच्छा, ये जो इसको क्या बोलते हैं? जो क्यू बोले हैं उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना। डिवाइड में उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना। डिवाइड में ये जो क्यू में ये जो, अगर हम ए को बी से बांटे हैं तो जो उसका आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं? क्यू। क्यू मतलब कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि नहीं? डिवाइड डिवाइड पढ़े हो ना, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या? जो बचा जो नंबर बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोल देते हैं। तो हमको ना इसी को नंबर सिस्टम को हमको बांट के पढ़ना है। तो देखो क्या होता है कि एक नंबर लो, एक नंबर ए लो और एक नंबर बी लो। तो अगर अगर ए को बांटेंगे बी से, ए को बांटेंगे बी से, तो जो क्वाड्रेंट आएगा और जो रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें जो जो ए हो जाता है, ए बराबर हो जाता है क्वाड्रेंट इंटू बी, मतलब बी क्यूब प्लस आर के बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आर का कुछ कंडीशन होता है, या तो आर 0 होगा
या तो आर 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या तो आर जो होगा हमेशा ए से, सॉरी ये बोलते आर जो होगा हमेशा इस बी से छोटा आएगा। बी से क्या आएगा? बी से छोटा आएगा। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो आर होगा वो हमेशा बराबर या बड़ा होगा, बराबर या छोटा होगा किससे? 0 से। और मतलब 0 बराबर या बड़ा, 0 0 बराबर या छोटा किससे? और जो आर होगा वो किससे छोटा होगा? नहीं 0 से नहीं, आर जो होगा वो छोटा होगा बी से। देखो यहाँ पे लिखे ना, 0 बराबर होगा, 0 आर जो आर सॉरी 0 बोल रहे हैं, आर बराबर होगा किससे? 0 से, या आर बड़ा होगा 0 से, या आर बड़ा होगा, आर बराबर होगा 0 से, या फिर आर बड़ा होगा 0 से। अगर हम ए को बी से बांटते हैं, ए को बी से बांटते हैं तो रिमाइंडर बचेगा आर, और कोई क्वाड्रेंट क्यू। तो बोल सकते हैं कि इसमें ए बराबर हो सकता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हो सकता है? बी क्यू प्लस आर, जिसमें जो आर होगा हमेशा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक, आर होगा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और साथ में आर जो होगा बी से भी छोटा होगा, मतलब बी बड़ा होगा आर से। साथ में जो बी होगा वो बड़ा होगा आर से। तो इसको लिख सकते हैं कि आर बड़ा या फिर बराबर 0 के, और आर छोटा बी के। यही होता है, यही जो होता है इसको, इसी को बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। अच्छा, जो यूक्लिड एल्गोरिथम है ये ना नंबर सिस्टम का, मैथ का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल थियरी है। सबसे फंडामेंटल थियरी मतलब हो गया कि सबसे जो सबसे सबसे ज्यादा, मतलब उसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब जो शुरुआत से हो, मतलब एकदम स्टार्टिंग से हो। तो स्टार्टिंग से जो फंडामेंटल थियरी है, कौन थ्योरम है, कौन थियरी है? यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरी। एकदम सिंपल थ्योरी है कि अगर कोई ए नंबर है, अगर उस नंबर को बी से हम बांटते हैं तो हमेशा आर रिमाइंडर बचेगा, हमेशा आर रिमाइंडर बचेगा। और जो आर होगा हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं, 0 से छोटा और बराबर होगा, या तो 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा होगा, या फिर देखो हम क्या बोले, हम बोले कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरी है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो दो नंबर ए और बी लेते हैं, अगर ए को बी से बांटेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा जो ए होगा वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। यहाँ मतलब हुआ कि जब बांटोगे तो आर रिमाइंडर बचेगा, और फिर बोल रहा है कि जो आर जो रिमाइंडर बचा वो हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। और इसमें जो बी है वो आर से बड़ा होगा। जैसे देखो एग्जांपल में समझो, डिवाइड तुम करते हो ना, सेम टू सेम वही है ये। जो डिवाइड होता है उसको हम लॉन्ग, वो क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। जो डिवाइड होता है क्या होता है, वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। लेकिन जो एल्गोरिथम है, जो क्या है, एल्गोरिथम है, ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ठीक, एक मिनट रुकना देना, टाइम 1 मिनट। क्या बता रहे थे?
अभी भी आ रहा है ना? है? यहीं पे सही था। लाइट कट जाता है, पर पटना में लाइट कट जाता है, हद करता है सब। कचर के मारना चाहिए लाइन वाला सबको। ये वाला पेपर, ये वाला तो लगता है कि अब बिहार बोर्ड वाले में कट ही होगा, कि दोनों का नया प्रिंट ही बुक कर। अच्छा, तो इसका अमेथी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? ये जो है बेसिक है, मतलब ये जो आगे पढ़ोगे ना तो यही काम आने वाला है। जब एचसीएफ निकालोगे ना, एचसीएफ, उसमें जो आगे निकालना है एचसीएफ, इसी पे एचसीएफ निकालना होगा यूक्लिड पे, समझ में आया? जब 1.2 जब पढ़ोगे ना तो उसमें जो एचसीएफ निकालना है 2 नंबर का, तो यूक्लिड पे एचसीएफ निकालना है। नहीं, इसका तो कोई और था वो, और ही था इसका। किसका? इसका एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम वाला कर। अच्छा, ओ एल एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये वाला है। तो पहले एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो, और उसको जांच करो कि जो पहला और दूसरा नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा होगा, लेकिन जो 1.3, अच्छा, बस 2 मिनट और है, 2 मिनट इसको देख लो, बस 2 मिनट। देखो इसका एग्जांपल हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि एक नंबर मान लो ए लेते हैं हम, क्या ए लेते हैं हम, ए लेते हैं 20, ठीक, और बी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 3, बी ले लेते हैं 3। तो बोला कि जो अगर ए को बी से बांटेंगे, ए को बी से बांटेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, मतलब 20 में 3 से डिवाइड करो, ठीक है? तो इसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा इसको डिवाइड करो तो कितना, 3 छक 18, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। देखो 0 से बड़ा है, या फिर ये जो रिमाइंडर होगा, ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के, हमेशा। ये जो रिमाइंडर है ये क्या है, रिमाइंडर है। देखो रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा है, रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा है ना? ये भी हो सकता है कि ये जो रिमाइंडर हो जाए 0 के बराबर हो जाए, ठीक है? देखो रिमाइंडर अब 0 के बराबर, जैसे एक नंबर लेते हैं, ए में लेते हैं, मान लो हम लेते हैं 20, और एक नंबर लेते हैं, बी लेते हैं 10। तो देखो, तो अगर 20 में तुम 10 से डिवाइड करते हो तो देखो कट के 0 आ गया, मतलब 0 आ गया, मतलब ये जो रिमाइंडर बचा 0 हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब रिमाइंडर जो हुआ 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आया कि नहीं? तो एक हो सकता है कि या तो रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए, और एक हो सकता है कि रिमाइंडर बड़ा हो जाए किससे, 0 से, ठीक है? नहीं हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद फिर बोला है कि जो रिमाइंडर आएगा हमेशा इससे छोटा होगा। ये जो बी नंबर है, ये जो बी नंबर है इस बी से हमेशा छोटा होगा। तो देखो जो रिमाइंडर यहाँ पे आया 2, और तो 3 से छोटा है, और यहाँ पे आया 0, ये 10 से छोटा है, समझा? तो वही आया है यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा या तो 0 के बराबर होगा, या फिर एल्गोरिथम जो यूक्लिड एल्गोरिथम है क्या बोलता है कि जो रिमाइंडर, जब भी हम 2 नंबर को क्या 2 नंबर को बांटते हैं तो उसमें जो भी रिमाइंडर आएगा तो 0 से छोटा होगा, फिर 0 से बराबर होगा। और जिस नंबर से हम दूसरे नंबर को बांटते हैं, तो जिस नंबर से बांटते हैं उस नंबर से भी हमेशा छोटा आएगा, उस नंबर के बराबर नहीं आएगा, उस नंबर से हमेशा छोटा ही आएगा। समझे? समझ गए? बस यही है, यही बोलता है वो, ठीक। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तुम्हारा कटा है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक। कहाँ गया मिटाने वाला यार, हद कर देते हैं हम भी। अंधेरा में समझे ना? यूक्लिड एल्गोरिथम क्या बोलता है कि 2 नंबर है, अगर 2 नंबर को क्या करें हम, 2 नंबर को बांटें, 2 नंबर को बांटें मतलब डिवाइड करें। तो जो अगर हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, एक नंबर ए लिए दूसरा नंबर बी लिए, अगर ए को बी से डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा हो, छोटा नहीं, 0 के बराबर, फिर 0 जो रिमाइंडर होगा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, और साथ में जो रिमाइंडर होगा वो बी से भी छोटा होगा, बी से मतलब जिस नंबर से हम बांटे हैं उससे भी छोटा होगा। समझे? अब देखो जो सेकेंड है तुम्हारा, वो बोल रहा है क्या कि जो 1.2 है करना है तो, अच्छा तुम पहले बताओ प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर
क्या होता है, बताए थे प्राइम नंबर से हम पढ़ाए तुमको, वैसे जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो फैक्टर हों, मतलब बोल सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 etc, यही सब प्राइम नंबर हो सकता है। तो बोला है, इसमें बोला है क्या कि हम किसी भी नंबर का अगर क्या निकालते हैं, किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, किसी भी नंबर का हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसका जो फैक्टर आएगा हमेशा, उसका जो फैक्टर आएगा हमेशा हमेशा प्राइम नंबर होगा। हमेशा क्या होगा, जो फैक्टर आएगा, जो फैक्टर आएगा हमेशा प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे देखो हम जैसे लेते हैं 25 लेते हैं, ठीक, ठीक है 13 लेते हैं, 13 लेते हैं, तो देखो 13 एक 13 एक और 13 हुआ, तो एक बात बताओ, इसका जो फैक्टर आया 13 क्या हुआ, प्राइम 13 जो है, 13 जो फैक्टर है वो क्या है, प्राइम नंबर है। हाँ, इसका बस दो फैक्टर, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है, जब खुद प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर भी प्राइम आएगा। तो बोला है कि कोई भी नंबर का प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या कैसा फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हाँ मतलब हो गया प्राइम फैक्टर, मतलब इसका जो जो जब भी हम किसी भी नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर आएगा, और जब उस प्राइम नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब प्राइम नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 140, क्या है, एक्सरसाइज 1.1 1.2, नहीं 1 है, 1 लिखिए नया न्यू बुक के हिसाब अच्छा ओल्ड बुक के अनुसार अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक ये क्या है, 1.2 है, और अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 1. ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर एक का एक, ठीक, एक का एक, तो क्या बोल रहा है 140, इसका फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 एक का एक, ठीक, देखो क्या है, बोला है क्वेश्चन क्या दिया 140, बोला है इसका प्राइम फैक्टर निकालिए और उसके बाद उसका प्रोडक्ट करिए, इसी के बराबर आएगा, उसका प्रोडक्ट है इसी के बराबर, प्राइम फैक्टर मतलब इसका फैक्टर निकालो, तो देखो 2 से मतलब इसका एलसीएम कर दो, उसका फैक्टर आ जाएगा, जो भी जब भी एलसीएम करोगे तो हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा इसका एलसीएम, समझ में आया। 2 से करोगे तो फिर 2 से करो, फिर 5 से करो, 7 से 1, मतलब ये जितना भी आया क्या है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर ही है। तो जब इसका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 करोगे तो 140 ही आएगा, मतलब कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर, ऐसे इसको ऐड लिख के नीचे दिखा भी देंगे, हाँ दिखा देना, कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर, कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर हमेशा वही नंबर आता है, हमेशा वही नंबर आता है। गलती से इसमें मिस्टेक भी हो गया ये वाले में तो चेक करेंगे तो गलत आ जाएगा, पता कर सकते हैं, हाँ सामने हमेशा वही नंबर आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिखाओ तुम, आ गया लाइन, क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिखाओ, पॉज कर दो तब तक, छोड़ो हम पॉज कर देते हैं। ठीक, देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर कितना 3 बना रहे थे ना, हाँ कितना है 3 8, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, किसका, क्वेश्चन 1 का 3, 3 8 2 5, क्या करना है इसका,
इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, मतलब प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या का गुणनखंड। अब देखो तो जब करोगे तो 2 से लगेगा, नहीं लगेगा ना। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे वो 2 से डिविजिबल होता है। एक क्लास ले लेंगे डिविजिबल वाला रूल, ठीक है। 10 मिनट क्लास ले लेंगे, समझ जाओगे किस नंबर में किस चीज से डिवाइड लग जाएगा। 2 से डिविजिबल 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, ताकि ये वाला फास्ट हो सके। किसमें किससे लगेगा, ठीक। तो 3 से लगेगा डायरेक्ट, तो 3 से लगेगा तो देखो कितना बार में 3 1 3 3 2 6, 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 2 और 2 30 3 15 इतना आएगा। हाँ फिर 3 से लगेगा, फिर लगेगा 425 बार में, ठीक। फिर से अब नहीं लगेगा, सीधा 5 से 85, और फिर उसके बाद क्या, फिर 5 से लगेगा 17। अब देखो अब प्राइम नंबर एक नहीं कटेगा, मतलब हमको फिर प्राइम फैक्टर करना है। एक से कटाएंगे तो एक तो प्राइम नंबर है नहीं, इसका सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो अब क्या कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, क्या तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, फिर से उतना ही 3825, मतलब हम इसको जांच भी कर लिए। तो यही इसका प्राइम फैक्टर, इतना इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन बता दें ताकि अब छोड़ दें। एक 7 4 2 9 वाला बता दो। 7 4 2 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना है, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का HW में कर लेना, कितना एक्सरसाइज है 1 पॉइंट, ओल्ड बुक के अनुसार देखो, न्यू बुक के अनुसार 1.1 और ओल्ड बुक के अनुसार 1.2, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको घर पे कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन बताने लगेगा तो और वीडियो और बहुत लंबा वीडियो चलेगा, लंबा वीडियो एक से दो बता देंगे तो हाँ। अगर हाँ अब लंबा वीडियो कब जाते पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, जब सब अलग अलग टाइप हो, तो उस पे सारा क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ सब सेम टाइप है तो 2 क्वेश्चन काफी है, 2-3 क्वेश्चन काफी है। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, फिर बता देंगे, ठीक। दो आपसे पूछ लेंगे, दो हम खुद बना करके प्रैक्टिस। हाँ घर पे नहीं बने तो फिर आना, तो कल हम स्टार्टिंग में ही शुरू जब करेंगे उसी समय इसका कर देंगे। हाँ कितना नंबर क्वेश्चन बताओ तो, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन 5 है। और क्वेश्चन क्या है, 7 2 4 9, 7 2 4 9। अब देखो इसमें कितना से लगेगा, 7 4 2 7 4 2 9 4 2 9। अब बताओ कौन ऐसा प्राइम है जो इसको काट दे, 2 3 4 2 3 5 7 9 आ रहा है तो 3 से कटेगा नहीं, वैसे नहीं देखा जाता है। लास्ट में जो 9 है वो 3 से कट जाए, जरूरी नहीं है, ठीक। अच्छा डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ाएंगे तो जान जाओगे। देख तो वैसा नहीं, वैसे पता नहीं चला तुमको, तो लगा कर देखो, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखो 3 1 3 3 6 4 2 1 9, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखो, 5 से कटेगा नहीं, 5 देखो 5 कट का, इसके लास्ट में 0 हो या फिर लास्ट में 5 हो तो 5 से कट जाएगा। हाँ बोलो, जैसे कि आंसर है ना तो इसको ये ले गया है रूट, मतलब इसमें ले गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा हम बता देते हैं, उतना 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 वही है, सेम है। देखो कितना आंसर आया था, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाए थे, तीसरा बनाया कितना आया था बताओ, ये तो सिंपल है, 3 into 3 3 इंटू 3 5 into 5 5 इंटू 5 into 17 इंटू 17। अब देखो मेरे तरफ देखो, यहाँ पे 2 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर नहीं हो सकता है क्या, सिंपल है, लिखना जरूरी है। हाँ लिख देना, नहीं तो अगर इस छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन हम लिख देंगे क्या, अगर लिख भी देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर अच्छा लास्ट में जो इसका आंसर लिखे थे ना, हम सिर्फ जांच के लिए लिखे थे कि उतना आता है कि नहीं, उसको नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक। लास्ट में इस जो प्राइम फैक्टर था, किसका प्राइम फैक्टर ये आया था, क्वेश्चन क्या था बताओ, 3 8 2 5 3 8 2 और 5। अब देखो जो 3 8 2 5 था, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये वाला लिखा है, ई वाला लिखना, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख भी दो तो और बढ़िया, नहीं भी लिखो तो छूट गया, अभी भी छूट गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बनेगा तो क्यों भी लिखो, अगर देखो अगर 3 इंटू 3 रहे
तो ये हो जाता है 3 का क्यूब। अगर इसमें अगर चार को 3 रहे तो ये हो जाता है 3 का पावर 4। अगर यही हो जाता है 5 को 3 हो जाता है तो 3 के पावर 5 हो जाता है। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो अब देखो यहाँ तो 5 है तो 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आज 17 अकेला है तो इसको 17 हो गया इसका आंसर। ठीक, ये छोटा सा है, इसमें कोई इससे कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक, हमको लगा तुमको पता होगा इसलिए हमने इसलिए नहीं किए हैं। नहीं पता था, लिखा जरूरी था कि हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट वाला 4 नंबर वाला कितना मिटा दे? 5 बता दें। वही 5 नंबर कितना मिटा दे? बस तो पूछना नहीं तो आता सिंपल सा चीज। हाँ एकदम सिंपल है। 5 नंबर कितना है? 7 4 वाला 7 4 2 9 2 9। अब देखो 4 है ना, एक का 4 5 है 5 5 बिल्कुल 5। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखो, अब देखो 3 से लगेगा डिवाइड, 3 से डिवाइड लगा इसको, 3 जो 6 बचा 1 14 हुआ, और 3 3 जा 12 3 4 जा 12 3 3 जा 9 कुछ भी मूल्य हिला देना है इसे। 3 4 जा 12 बचा 2 और 2 3 7 जा 21 बचा 1 और 9 3 से नहीं कटे। अब 19 तो 3 कटे में आता है, नहीं कटेगा। 5 से देखो, 5 से बिल्कुल नहीं। 7 से देखो, देखो 7 जो 7 कट गया। उसके बाद देखो 7 से 42 आता है, 42 7 कटने में 6 बार में आता है। ठीक, लेकिन 7 नहीं कटने वाला, सॉरी 9 नहीं कटने वाला, खत्म। फिर तो अब देखो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, उसके बाद 5 से भी नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा। अब इसके बाद 7 का जो प्राइम नंबर होता है सीधा 11 होता है। 11 से देखो, 11 से कटेगा नहीं, 11 6 77 ज्यादा हो गया। 11 6 11 6 जा 66। अब देखो 66 कितना ज्यादा, 8 8 और 2 आया, 8 और 2 आया तो कितना 70 आ गया तो बस फिर बचेगा 5 5। अब 5 और 9 आया, नहीं आया, नहीं कटेगा, इससे भी नहीं। अब देखो 13 से देखो, 13 से देखो 13 7 जा हो जाएगा 91 होता है। 13 7 जा 91, 13 5 जा 65 होता है, 65 5 4 9 हो गया, 9 2 91 डाल देते हैं 7 बार में। हाँ तो देखो 91 ये 1 आया और 9, 13 से भी नहीं। और 13 के बाद बताओ कौन सा प्राइम नंबर? 17 सीधा। अब देखो 17 से कटेगा, 74 जा 68 तो 68 कितना बचा? तो 6 और ऊपर से आया कितना 2, तो 56 डालेंगे 4 बार में 71 जा 17 34 23 जा 51। अच्छा 51 देखो 51 डालोगे तो कितना 11 और वहां पे 9, 11 9 प्लस ना करेंगे 11 9 में प्लस 119 देखो जब 11 रिमाइंडर बचा है तो 9 ऊपर से लाएंगे तो 119 आ जाएगा। 119 तो तेरह 13 के टेबल में 7 बार में 119 आता है। 100 तो मतलब 17 से कटने वाला है तो हम 17 से लगा देंगे। सीधा किससे कटा? 17 से। सीधा किससे गया? 17 से गया। तो अब देखो जब 17 से लगाएंगे तो 17 से मतलब अब लगाओ इसमें, मतलब क्या करना है इसमें देखना है डिवाइड किससे लग रहा है, किस प्राइम नंबर से डिवाइड लग जा रहा है। वैसे नहीं आ रहा है तो इसे डिवाइड लगा के देख लो तुम, 17 से लग रहा है। ऊपर से 2 कितने बार में बताओ? 3 बार में 11 ऊपर से कितना 9 7 बार में कितना? अब देखो कितना 4 3 7। अब चेक करते हैं। अब चेक करो, अब देखो अब इसके पीछे जो लगा ना उससे पीछे अब नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगना। 3 4 इस सब से कुछ से भी नहीं लगने वाला है। मतलब जैसे देखो 3 से नहीं लगा है, 5 से नहीं लगा है, 7 से नहीं लगा है, 2 से नहीं लगा, डायरेक्ट 17 से लगा। अब देखो 17 से आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब 17 से जब लगा है ना इससे पीछे नहीं लगने वाला है, गारंटी है। गारंटी। 17 के आगे तो आ जाएगा, मतलब 17 से पीछे जो भी प्राइम नंबर है उससे नहीं लगने वाला है, क्योंकि अगर 17 से पीछे प्राइम नंबर से लगने वाला होता तो पहले लग चुका होता इसी में।
क्या होगा? जैसे देखो हम लिए यहाँ पे 15 लिए, यहाँ पे हम 15 लिए, तो एक बताओ इसमें तीन से लगा है कि नहीं? 5 से भी लगा है, तो मतलब अगर पहले 5 से लगा दे तो फिर 3 से बच जाता कि नहीं बचता? बचता था ना, मतलब 5 और 3 दोनों से लगेगा। अगर 3 से लगा तो मतलब देखो 3 से लगने वाला है, 5 से लगने वाला है पहले, तो 3 छोटा है ना और 5 बड़ा है, तो पहले 5 से लगा तो फिर 3 से लगाना पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले 3 से लगेगा फिर 5 हाँ से लगेगा। मतलब बता रहे हैं, अगर 5 से लगा देते तो फिर बाद में तो 3 से लगाना ही पड़ता। लेकिन यहाँ पे 17 से पहले किसी से नहीं लगाया, तो अब ना 17 से पहले जो भी इसका जो भी बचेगा ना रिमाइंडर, जो भी बचेगा 17 से पहले किसी भी नंबर से, किसी भी प्राइम नंबर से नहीं लगने वाला है इसमें। समझ में आया? अब 17 से आगे देखेंगे, समझ में आया? तो अब जो भी नंबर आएगा ना उसमें 2 3 4 इसमें करके नहीं देखना, लगभग लगेगा ही नहीं। अब देखो 17 से आगे किससे लगेगा? 17 से आगे कौन सा प्राइम नंबर है जो लगेगा बताओ? तो डायरेक्ट 21 आएगा ना? 21 प्राइम नंबर है। नहीं, 21 जो है इसमें देखो, इसमें 3 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा और 21 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा। 23 सीधा है, 23 प्राइम नंबर है। देखो 23 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? देखो तो 23 के टेबल नहीं, अगर देखो नहीं आ रहा, मतलब सबको तो याद नहीं रहता, हमको भी नहीं याद है उतना टेबल, तो हमको भी नहीं याद है। ठीक, मैक्सिमम 20 तक टेबल हमको याद है। आगे टेबल तुमको पता है टेबल क्या होता है? किसी नंबर का उतना ही उतना उतना उसमें, अगर हम पांच पांच का टेबल लिख रहे हैं तो पांच 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 हम जोड़ते चले जाएंगे, अभी 5 के मल्टीपल में आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। वही मल्टी देखो 5 में तुम 5 जोड़ो 10, फिर 10 में फिर 5 जोड़ो 15, फिर 10 में 15 में तुम 5 जोड़ो 20, मतलब 5 5 5 5 सब में जोड़ते जोड़ते गए तब तो 5 का टेबल, मतलब 5 का मल्टीपल में आगे बढ़ते बढ़ते चले जाओगे ना तो 5 का टेबल। वैसे अगर 23 का टेबल बनाना है तो 23 के मल्टीपल में बढ़ते 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 आगे चले जाओ, 23 का टेबल बन जाएगा। तो मैक्सिमम 20 तक। टेबल शॉर्ट फॉर्म होता है लर्न करने का। हाँ देखो मैक्सिमम टेबल लोग कितना 20 30 तक याद करता है, उसके बाद क्या कर लेता है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर करके कर करके कर करके कर लेता है। तो देखो इसमें 23 से, देखो 23 से लगेगा कि नहीं लगेगा? चेक कर लो 23 से लगेगा कि नहीं। तो देखो 4 3 7 है, इसमें किससे लगाना है हमको? 23 से लगाना है। 23 से लगाना है, तो देखो 23 अगर 2 को तो 46 आ जाएगा। 46 तो बड़ा हो गया एक बार में, 0 1 कितना 7 आया, कितना आया? अब देखो 23 के टेबल में वो 107 कहीं आता है? करो चेक। 12 नहीं आएगा, नहीं आने वाला है, मतलब नहीं कटेगा। 23 से नहीं कटेगा तो वो इसके बाद है किससे? इसके बाद 27 है। देखो 27 नहीं, 27 तो बाबू 27 प्राइम थोड़ी है। 27 में देखो 27 से 1 से लग जाएगा, 27 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, इसमें 9 से भी लग जाएगा, इसमें तो 27 प्राइम नहीं हुआ ना। 29 प्राइम है, 29 है देखो, तो इसमें किससे लगा? 29 प्राइम है, इसमें सिर्फ 3 से, 3 के टेबल में 29 आता है। 29 29 सिर्फ 1 और 29 प्राइम नंबर है, तो देखो 29 लगा एक बार में, बताओ कितना? 4 और 1 ऊपर से कितना आया? 7। तो अब देखो 29 के टेबल में 147 आता है कि नहीं आता है? तीस 90 बाद 4 29 के टेबल में नहीं आएगा। अब देखो 29 के बाद क्या? 31। 29 के बाद 31। अब देखो 31 के टेबल में 127 आता है कि नहीं आता है? इकतीस के टेबल में 127 नहीं। अब देखो 31 के बाद क्या? ऐसे देखते जाना पड़ेगा हमको। 31 के बाद 33 नहीं, 33 प्राइम में नहीं है। 33 जो है, 33 जो है 1 से 11 से 33 से 3 से, तो 33 प्राइम। अब सीधा 37। 31 के बाद ना 32 ना 33 ना 34 ना 35 ना 36, सीधा डायरेक्ट 37। तो क्या 37 लगा एक बार में 13 में से 7 कितना? 6 आई कितना? 0 ऊपर से कितना आया? 7 आया। अब देखो 67 067
10 कैसे 30? 13 में से 7 गया 13 में से 7 गया 5, 5। 13 में से 7 गया तो 3 2 5, हाँ 13 में से 7 जाएगा तो 5 ना बचेगा, 6 बचेगा लगता है, 6 बचेगा। 13 में से 7 गया तो 5 बचेगा। यार इतना कमजोर कैसे यार, इतना ऐसे कैसे चलेगा? 6 बचेगा ना, ऊपर से 7। अब देखो 37 के टेबल में 37 से नहीं लाएगा, मतलब ऐसे ऐसे लगाते देखते जाएंगे, समझ में आया? अगर किसी से नहीं लगे, इसके आधा तक जाओ, अगर नहीं लगता है तो हम छोड़ देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? अगर हम नहीं लगता है तो बस तो लगाओ, आगे लगाते जाओ किससे किससे लग रहा है। अब इस अगर इस देखो इस 37 से लगा, 37 नहीं लगा, 37 से आगे बताओ 41 है, 41, तो 41 से लगाओ एक बार में, क्या 41 2 0 ऊपर से 7 नहीं लगेगा, 41 से भी नहीं, तो 41 को 43। अब देखो अब 43 अब बड़ा होगा, मतलब लगने वाला नहीं है इसमें, अब इसमें लगेगा ही। अब जब नहीं लगेगा तो हम लिख देंगे इतना ही इसका, अब मतलब ई जो है ना, ई जो है, ई अपने आप में प्राइम है, अपने आप में क्या है? प्राइम है। हाँ, मतलब जो 437 है इसमें एक और 437, एक और जो 437 है इसमें ना दो ही से एक से डिवाइड लग सकता है और 437 से ही डिवाइड लग सकता है, इसके सिवा किसी और से डिवाइड लगेगा ही नहीं। लगे, समझ में आया? 19 से लग रहा है, दिखा रहा है। हम 19 से चेक नहीं किए हैं क्या? हाँ 19 से, वही तो सोचेगी, इसमें ऐसा दिया ही नहीं इतना हार्ड वाला। मतलब कितना बच गया? 23 बार में, मतलब इसमें 19 से लग जाएगा 23 बार में। अब देखो 23 तो खुद प्राइम है, तो कितना मिल गया हमको? हमको मिला 17 इंटू 19 इंटू 23, बस यही लिखेंगे अब तो अब 2 19 नहीं है, हमको लगा उतना ही है, क्या कि हम लोग 19 का नहीं लगा के देखे हैं शायद, नहीं लगा है ना, हाँ डायरेक्ट 23। तो मतलब देखो जब निकासी करना है तो लगा के देखना पड़ेगा हमको, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, समझ में आया? समझे? अब देखो इसके बाद हाँ 19 खुद प्राइम, 19 नंबर 19 जो खुद है वो खुद प्राइम है। अब देखो अब इसके बाद जो है बोला है 2 नंबर दिया है, अब बोला है कुछ उसका एचसीएफ निकालिए और उसका एलसीएम निकालिए, उसका क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए और उसका एलसीएम निकालिए, और एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद ये बताइए, चेक कीजिए कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा, पहले एक फॉर्मूला पढ़ो। हाँ हाँ हम वही बता रहे हैं, पहले एक वही बता रहे हैं। देखो इधर देखो, अगर कोई 2 नंबर होता है, कोई 2 नंबर होता है, मान लो कोई ए है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ठीक, ए नंबर एक है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, नहीं समझो मत लिखो अभी, समझो। देखो तो अगर तुम इस ए और बी का, इस ए और बी का एचसीएफ निकाल ले हो, इस किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ एचसीएफ निकालते हो, तो मान लो एचसीएफ आता है सी, इस ए बी का एचसीएफ कितना आता है? सी, और फिर इसका एलसीएम निकालते हो, इसका एलसीएम, तो एचसी मान लो इसका एलसीएम जो आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है डी, मान ले रहे हैं, ठीक, तो हमेशा देन ऑलवेज जो ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई होगा हमेशा सी और डी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, हमेशा ए और बी का मल्टीप्लाई होगा और सी और डी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मतलब इससे क्वेश्चन बनता, इससे फॉर्मूला बनता है कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम उस 2 नंबर के प्रोडक्ट के, मतलब किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और एलसीएम का प्रोडक्ट उस 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी 2 नंबर लो, उस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, ठीक, 2 नंबर का करो मल्टीप्लाई करो, मतलब इस 2 नंबर लिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, ठीक, और फिर इस ए और बी का एचसीएफ निकालो, ए और बी का
ए और बी का HCF निकालो और फिर इस ए और बी का एलसीएम निकालो, ए और बी का एलसीएम निकालो। तो इस ए और बी का HCF और एलसीएम का मल्टीप्लाई करो, ए और बी के HCF और एलसीएम का मल्टीप्लाई करो और फिर इस ए और बी का मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों हमेशा आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फॉर्मूला निकलता है कि मैं तब देखो फॉर्मूला निकलता है एलसीएम इंटू HCF। ये तो लगता है क्वेश्चन ही में गिवन है। HCF नहीं, क्वेश्चन में उसको ना उसको बताया है कि दिखाइए, शो कीजिए कि वो बराबर है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइन। हाँ फाइन। अब देखो HCF इंटू एलसीएम हमेशा इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना तुम, ये चीज निकालेंगे। हाँ ये चीज निकालने के लिए अगर बोले कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। हाँ बस यही एक फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है, इसमें इसी पे समझ जाएगा। सारा बन जाएगा, इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 1 2 3 एक क्वेश्चन बना लीजिए। हाँ एक और बनाता है, ही बताते हैं ये बस कैसे, इतना ही है। बस। और अच्छा अब देखो उसके बाद बोला है कि प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। अब देखो ये जो प्राइम फैक्टर मेथड बोला है ना, जो प्राइम फैक्टर मेथड बोला है, हम इस क्वेश्चन को और 2 नंबर क्वेश्चन को एक साथ बताते हैं तुमको, ठीक, एक साथ समझ में आएगा तुमको। पहले तो तुमको एक, अच्छा तुमको पहले एक बता दें कि कोई 2 नंबर का एचसीएफ क्या होता है। मान लो हम 2 नंबर देते हैं, एक नंबर देते हैं, एक नंबर दिए हम तुमको 50 और दूसरा नंबर दिए हम तुमको 200 223, ठीक। हम बोले इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बताओ, इस दोनों का एलसीएम छोड़ो, इस दोनों का एचसीएफ बताओ सिर्फ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हो तुम, एचसीएफ निकालते हो छोटा में क्या करते हो, बड़ा को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो पहले, फ्रैक्शन मेथड। ये दोनों एक ही में दिया है। ना ना हम ये क्वेश्चन नहीं है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम यही करते हैं, नहीं होगा 50। तो मतलब इस पहले इसका डिवाइड करते हैं ना, तो कैसे डिवाइड करो, तो कितना बार में, 4 बार में 200, बचा कितना 23। ये जो रिमाइंडर बच गया, इसी रिमाइंडर से फिर हम इस 50 का डिवाइड कर देते हैं, इंटू नहीं डिवाइड कर देते हैं, तो फिर देखो कितना 2 बार में 46, 4 आया। अब देखो इस 4 में इस 23 का, ठीक, जब तक कटता नहीं है तब तक हम डिवाइड करते 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 रिमाइंडर से डिवाइड करते करते चले जाते हैं। आता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ वो लास्ट में जो आता है, लास्ट में जो कट गया वही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ देखो तो 4 से कियो तो कितना बार में, 5 बार में 20। अब कितना बचा 3। अब देखो ऊपर से आ गया 4, आया 4, मतलब 3 का 4 से डिवाइड लगा, एक बार में 3 आया, बचा रिमाइंडर 1 बच गया, इस रिमाइंडर 1 में 3 से तो 1 3 जा 3, मतलब कट गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस दोनों का जो वहीं पे डायरेक्ट बोल सकते थे। हाँ हाँ बोल सकते थे, हाँ इस दोनों का जो एचसीएफ हुआ क्या होगा, 1 होगा। इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। कि 3 होगा, 1 हो, यहाँ पे 1 से ना कटा है सब, 1 से कटा है ना, जो ये जिससे कटा रहता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक। एक तो ई मेथड हो गया, ये तो सिंपल मेथड हो गया, बच्चा हर एक बच्चा जानता है एचसीएफ निकालने का ई मेथड, ठीक। इसको बोलते हैं डिवाइड मेथड, इसको हम डिवीजन मेथड, हाँ डिवाइड मेथड, डिवीजन मेथड बोलते हैं। और एक मेथड होता है फैक्टर निकाल के उसको करते हैं, नहीं हार्ड नहीं होता, पहले फैक्टर निकालो, दोनों का फैक्टर निकालो, और जो सबसे बड़ा कॉमन है उसको बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन मतलब दोनों में हो जाए, जो सबसे बड़ा हो जाए उसी को हम, देखो भाभी बताते हैं, इसी देखो ये क्वेश्चन, ये तो समझ गए, ये तो एचसीएफ का ही मेथड हो गया। अच्छा ई वाला फॉर्मूला हमेशा लिख लेना पड़ेगा, ई वाला आप लोग लिख लीजिएगा। देखो एलसीएम जब 2 नंबर का एचसीएफ होता है, 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो उस 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमेशा उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब 2 नंबर के दो नंबर है, दो नंबर ए और बी लिखे हैं, उस ए और बी का प्रोडक्ट हमेशा इस दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ में आया, समझे, मिटा दें। अभी डायरेक्ट थर्ड वाले पे नहीं आए, सेकंड ही वाले पे। हाँ ठीक है, नहीं आते हैं थर्ड वाले, पहले सेकंड वाला ही बताते हैं, और एक अलग करते हैं। इसमें और पूछा है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, हम्म, फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, इसका मतलब क्या है बताते हैं।
मतलब बोल रहा है इसमें जो इंटीजर दिया हुआ है, इसमें जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को फॉलो करते हुए, मतलब उसी नंबर का उसको चेंज नहीं करना है, उसी नंबर को फॉलो करते हुए इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। मतलब इस नंबर, जो नंबर दिया हुआ इसको चेंज हम नहीं करेंगे, चेंज कर देंगे तो फिर जो इसका इंस्ट्रक्शन है गलत हो जाएगा, इसका जो आंसर है गलत आ जाएगा। मेथड तुम सही बना सकते हो, लेकिन इसका जो इंटीजर है, मतलब जो इसका जो आंसर है उसका आंसर नहीं होगा। जैसे देखो, जैसे हम 50 यहाँ पे 23 लाए, तो इसका एचसीएफ कितना आया? 1 आया। ठीक, अगर वही हम लगते 50 और 200, तो इसका एचसीएफ कितना आता? इसका एचसीएफ करोगे तो इसका एचसीएफ 50 आएगा। देखो 50 में तुम 200 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो 4 बार में अपने आप कट गया, मतलब एक ही बार में खत्म हो गया। तो एक बार में कट गया तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझे? तो हम अगर जैसे जैसे हम मेथड चेंज किए वैसे इसका क्या आया? एचसीएफ चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो तुम बोला है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का निकालना है, इस क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। फॉलो द इंटीजर। क्या क्वेश्चन लिखा? पेयर ऑफ इंटीजर। हाँ, पेयर मतलब 2 जोड़ा दिया हुआ है ना। हाँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। यहाँ पे थोड़ा सा जोर दिया है, मतलब यहीं तो यहीं, जिसको चेंज नहीं करना है। ये थोड़ा सा वर्ड बढ़ा दिया। हाँ, वर्ड बढ़ा दिया और कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया है, क्या सिंपल है। समझे? सीधा चीज को घुमा दे। डायरेक्ट बोलता है एचसीएफ इक्वल टू ये वाला डाल के निकाल दो तभी हो जाता है। हाँ। तभी जोड़ डाल दिया कि फॉलोइंग पेयर से निकालेंगे। हाँ, ठीक। एनसीईआरटी यही करता है, थोड़ा सा बात को घुमा के पूछता है। बात बोलने का तरीका, एनसीईआरटी का कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक, काहे यूपीएससी या फिर जो भी बढ़िया एग्जाम है, उसमें उसमें काहे सजेस्ट लोग करता है कि एनसीईआरटी ही पढ़ो। एक नीट के बच्चा का आईटी देख रहे थे, इंटरव्यू देख रहे थे, बोल रहा था क्या, हम 50 बार एनसीईआरटी को पढ़ गए हैं। अब पता नहीं, दूसरा भी बुक मिलता है दूसरा ऑथर का, तब भी सब एनसीईआरटी ही लेता है। हाँ, उसके बाद होगा जितना भी ऑथर है, जितना भी राइटर है जो बुक लिखा है, सब एनसीईआरटी को फॉलो किए हुए है। बिना एनसीईआरटी को फॉलो किए हुए लिख ही नहीं सकता है कोई भी ऑथर, कोई भी पब्लिशर और कोई भी राइटर। समझना है? भले उसका शब्द, उसका वर्ड्स होगा, उसका जो शब्द होगा, उसका जो सेंटेंस होगा वो अलग होगा, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करके ही लिखेगा। समझे? तो देखो, मिटा इसको, समझ गए ना? एचसीएफ एक तो ये डिवीजन मेथड हो गया। अब देखो फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं एचसीएफ। किससे? हम लोग जैसे कि इसमें किस मेथड से निकालेंगे? इसमें तुम निकालोगे, तुम फैक्टर मेथड से निकालना। इसमें जब एचसीएफ निकालना तो तुम डिवीजन मेथड से एचसीएफ नहीं निकालना, फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना। समझना है? कुछ मतलब आसान होगा। हाँ, अब देखो, जैसे हम एक नंबर लिए, कोई 2 नंबर बोलो, कोई भी। 523। 523, एक और बोलो। कुछ भी बोल सकते हाँ, कोई भी बोलो ना। हैं। 102। ठीक है, 102। अब देखो, अब पहले 523 और 102 का क्या करो? फैक्टर निकालो। क्या निकालो? इसका फैक्टराइजेशन करो। तो 102 का जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा? 2 से 5 और 1, 51, 17, 3 से 17। ठीक, इसका क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7, और फिर 17 से 1, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एचसीएफ निकाल रहे हैं। अगर मान लो दोनों में एक एक कॉमन निकला तो, एक एक कॉमन निकला तो, अब देखो, ठीक, अब देखो क्या है? 523 है, 523। अब देखो 523 जो है किसी से डिवाइड लग रहा है? 523 में बताओ, 523 में किससे डिवाइड लग रहा है? 1 से, देखो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, किससे लग रहा है? टू से देखो, 2 से लग रहा है। 3 से देखो, 3 से लग रहा है। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 से, 8 से,
9 से हमेशा जब भी डिवाइड लगाओ तो किससे लगाओ, तो हमेशा जब भी डिवाइड लगाओ ना तो हमेशा तुम प्राइम नंबर से डिवाइड लगाओ। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, जब भी तुम एलसीएम निकालो तो हमेशा प्राइम नंबर, देखो कोई भी नंबर का जब एलसीएम, अभी तो पता ना कि किसी, हाँ हाँ वही तो अभी बताया तुमको हम, अभी इसका पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में क्या बताया कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका हम एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा हमेशा कोई एक, मतलब एक पेयर, पेयर का बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, हम पेयर का बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा पेयर भी लोगे तो भी वैसा ही आएगा, हमेशा कोई कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर हमेशा जब भी उसका एलसीएम निकालेंगे, जब भी इसका एलसीएम निकालेंगे तो उसका जो फैक्टर निकलेगा हमेशा प्राइम नंबर आएगा, प्राइम फैक्टर निकलता है, कोई भी एक नंबर लो, ठीक। अच्छा तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6, हाँ प्राइम नंबर देंगे, मतलब बोल दिए तो हो गया। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 9 से, 11 से नहीं, 13 से देखो नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा, 19 से देखो, 19 ना, 12 14 143 है, नहीं लगेगा। आगे देखो 19 के बाद 23, तेज में 46 और कितना 46 और आया कितना 4 और 2 6 और 3 6 3 63 है, नहीं लगेगा। तो इसके बाद हो गया फिर 27, 27 नहीं 29, उसके बाद 27 है। 27 प्राइम नंबर, 27 से लगेगा, अगर 27 से लग जाता तो तीनों से लग जाता, 27 से लग जाता तब तो 9 से लग जाता, लग जाता ना। तो 29 है। ठीक है नंबर चेंज कर देते हैं, इसमें 1 और 523 इसके सिवा किसी से नहीं लगने वाला है, 1 से लगेगा और 523 से लगेगा, इसके सिवा खुद भी एक प्राइम ही नंबर किसी से नहीं, खुद भी प्राइम नंबर है, ठीक। अगर वैसा नंबर दे तो हम लोग यही लेके चलते हैं? हाँ तो अगर देखो इसका इसका देखो, अगर इसका निकालोगे कितना 523 है, 523 है तो निकालोगे तुम तो 1 इंटू 523, तो देखो सबसे बड़ा क्या, दोनों में किसका कौन कॉमन, एक कॉमन मतलब एक आएगा। वैसे अगर देखो डिवाइड दिया अगर नहीं आ रहा है ना तो ऐसे देख लो तुम 523 लगा दो तुरंत लग जाएगा, उसके बाद 120 देखो कितना बार में जाएगा, 5 बार में लग जाएगा, 500 और 10, 510 310। अब देखो 13 बच गया ना, क्या बच गया, 13 बच गया, और 13 से 102 को ला लो, अब देखो कितना, 13 से 93, फैक्टराइजेशन मेथड कुछ भी कर रहे थे, डिवीजन मेथड और डिवीजन मेथड है हाँ फास्ट होता है। फास्ट, क्योंकि बचपन से हम लोग यही पढ़े हैं, बचपन से तो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े नहीं, आदत तो है नहीं। अभी लास्ट एक ईयर हुआ होगा ये वाला मेथड करते हुए, नहीं नहीं पहले से ये मेथड पहले से है, लेकिन बचपन से हम लोग नहीं पढ़े हैं, डिवाइड ही पड़े। डिवाइड ही पढ़े हैं, समझ में आया, डिवाइड मेथड। तो देखो तो करो, एक इसका हमेशा एचसीएफ एक आए, क्योंकि जो 523 है ये और 523 से ही डिवाइड लगेगा, ये खुद प्राइम नंबर है, तो खुद प्राइम नंबर है तो खुद से डिवाइड लग सकता है या फिर एक से डिवाइड लग सकता है, समझना। तो देखो 13 आया, तो 13 से 91, अब बताओ कितना, 9 2 11, 11 ऊपर से कितना आएगा, 13 को ला लो तो एक बार में 2 ऊपर से ला लो 11 को, तो 2 5 10, अब बच गया, एक बच गया, अब एक में 2 से लगाओ तो एक में 2 से कट जाएगा, मतलब एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ एक आया, एचसीएफ तो एक आ ही जाता एक मतलब एचसीएफ एक आया, इसका मतलब हुआ क्या कि ये हमेशा प्राइम ही है, ये कभी सॉरी प्राइम के ये जो नंबर हम लिखे हैं ये नंबर प्राइम है। है। एचसीएफ तो हर लगभग हर नंबर का एक ही आएगा, हाँ नंबर एक नहीं आएगा, हम दिए तुमको 20 और दिए 500, इसका एचसीएफ एक कैसे आएगा, अलग आएगा ना, हम दिए तुमको 20 हाँ तो और उसके बाद दिए 50, एक आ रहा है वो प्राइम नंबर है। नहीं जिसका एचसीएफ एक आ रहा है ना वो प्राइम नंबर है। उसमें से देखना जिसका भी एचसीएफ एक आ जाएगा उसमें से कोई एक नंबर हमेशा प्राइम हो जाएगा, जैसे देखो ई वाला तो प्राइम नहीं, 102 तो प्राइम नहीं है, नहीं है। लेकिन ई वाला क्या है, प्राइम है, हाँ हाँ वही मतलब हुआ। तो दो प्राइम नंबर का अगर हम दो प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा प्राइम आता है, एक आ रहा है एचसीएफ तो एक नंबर प्राइम नंबर हाँ है। मतलब दो, हमें ऐसे याद रखना, दोनों प्राइम पेयर वाला दोनों नहीं है,
देखो देखो जैसे हम देखो जैसे यहाँ पे 17 दिए ही प्राइम है और 13 दिए ही प्राइम है, तो इसमें ई करेंगे तो 1 × 17 और ई करेंगे तो 1 × 13, तो इसमें दोनों में एक कॉमन, मतलब दोनों प्राइम है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा एक आता है, याद रखना जब भी प्राइम नंबर होगा। अगर ऑब्जेक्टिव दे दे, ऑब्जेक्टिव दे दे तुम्हारे में, ऑब्जेक्टिव दे इस भर को पूछ देता है, तो नंबर सिस्टम ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव दे देता है। अगर दो नंबर का प्राइम, दो को नंबर है जो प्राइम है, दो नंबर जो प्राइम है, अगर उस एचसीएफ दे दे निकालने के लिए, अगर एचसीएफ दे दे निकालने के लिए बोले तो बोलना कि हमेशा उसका एचसीएफ एक आएगा, समझ में आया। और पूछ दिया कि दो नंबर का पेयर है, तो बताओ दोनों प्राइम है, तो हाँ दोनों प्राइम है, तो बताओ एचसीएफ किसका, एचसीएफ सीडीएस किसका आएगा। सीडीएस पूछ लेता है इनको, ये सब क्वेश्चन ना सीडीएस पूछता है खूब, ऐसा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऐसा ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन खूब पूछता है। चैप्टर में कुछ इतना है नहीं, इस चैप्टर में दम नहीं है, बस तुमको ना समझ होना चाहिए। हाँ टाइम समय खींचने वाला सब, हाँ ऐसे ही सेट कर देता है, जो बच्चा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा वो तो बहुत ऐसा बच्चा है जो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है पढ़ लेता है, बाकी सारा छोड़ता है। कंपटीशन में पढ़ता है क्योंकि कंपटीशन में इस नंबर से क्वेश्चन पूछता है, नंबर सिस्टम से सब नहीं ऐसा हो जाता है कि तो आसान चैप्टर है, इससे क्या आएगा, लेकिन इससे 5 से 8 मार्क्स का पेपर में हाँ, तो आराम से इंसान आराम से बच्चा बना देता है, 5 में से 3 मार्क्स आराम से कर लेता है, 5 कर दिया तो 3 मार्क्स आराम से बना लेता है। 8 मार्क्स से पूरा लाना ही चाहिए। तो फिर देखो 8 मार्क्स तो सुनो रियल नंबर पढ़ोगे ना तो इसमें ये जो समय है बहुत ज्यादा लेगा, अब प्लस नंबर भी कम, आप बिना पढ़े अगर थोड़ा सा ही पढ़ लेते हो तो 8 नंबर है तो 5 नंबर वहीं जाएगा, तो काहे के लिए हम इतना समय दूसरे का पे काहे नहीं देंगे, हम इस पे देंगे, इतना समय हम दूसरे पे देंगे। जितना इसका 5 क्वेश्चन लेगा उतना तो टिको का 15 मार्क्स का हो जाएगा। हाँ समझे, तो देखो अभी 3 घंटे का पेपर है, हो ही जाता है। हाँ हो जाता है। अच्छा हम तो 10th में हमारे पास समय भी है, तो हम काहे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे छोड़ेंगे काहे, कोई भी पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे हम क्या बता रहे थे, ईद हो गया, हम बता रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड पे, तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड पे सिंपल वाला हार्ड वाला समझे ना, एक छोटा सा समझे, देखो चलिए हम दिए 50, दिए क्या 50 और एक दिए यहाँ पे नहीं 25 नहीं, मान लो यहाँ पे हम दिए 205, क्या दिए 205, 205, तो इसका पहले 50 का निकालो, अगर फैक्टराइज मेथड निकालना है तो 50 का निकालोगे तो कितना 2 × 5 × 2 से 25 और 5 से 5, मतलब 2 × 5 × 5, ठीक ठीक कॉमन आ जाता है। ठीक है, हम लिख देते हैं, एक से भी लग जाएगा तो 1 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब देखो इस 205 का निकालो, 205 का जब निकालोगे तो 5 से सीधा लगेगा, 4 बार में 20 और एक बार में 41, 5 अब देखो इसके बाद कुछ लगने वाला है, नहीं लगेगा, 41 खुद प्राइम है, तो सीधे 41 से 1, मतलब क्या, अगर हम 205 का निकालते हैं तो 1 × 5 × 41। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 और 5 लिख लिए, यहाँ पे 1 और 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 और 1 लिख दिए, मतलब 5 × 5 आंसर आएगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तीसरा पेयर तो बन नहीं रहा है, अगर तीसरा पेयर बनेगा, तो जैसे देखो हम एक और बनाते हैं, यहाँ पे लिए हम क्या, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिए हम तुमको 16, ठीक 16 लिए, और यहाँ पे लिए हम तुमको 50 नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं हम तुमको 48, ठीक। तो देखो इस 16 का फैक्टराइजेशन करो, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, मतलब इसका क्या हुआ, अच्छा इसका फिर इसका देखो 16 का क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 1, कितना आया, 1 आगे भी लिख सकते, पीछे भी लिख सकते, यहाँ पे लिख दो, एक पहले लिख दो, सजा दो, हो गया 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हमेशा 16 होता है। अब देखो 48 लो, 48 का निकालो तो 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो 48 का कितना हुआ 1 × 2 × 1 × 2 2 × 2 × 3, कितना आया। अब देखो एक एक तो छोड़ दो, एक दो तो एक दो बाहर निकालो, फिर 1 2 और 1 2 मल्टीप्लाई दूसरा 2, 1 2 1 2 मल्टीप्लाई तीसरा 2, 1 2 1 2 मल्टीप्लाई चौथा 2, इसके साथ वो भी लिख सकते हैं 2, अगर 2 का 2 पेयर बन रहा है तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2,
हमको इसमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ और एचसीएफ निकालना, हमको सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता तो हम ऐसे करते हैं, इतने में छोड़ देते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे आ गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा, 16 आएगा। हम लोग इतना इतना ही करके छोड़ देना। हाँ अब 16 आ गया एचसीएफ, फिर इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने तो आता ही है, जैसे देखो जैसे 16 और 48 है, इसका एलसीएम निकालना है तो 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा। अब देखो ऐसे निकाल के देखो, उसके बाद हम तुमको इसमें एलसीएम निकालना सिखाएंगे, इसमें एलसीएम निकालना सिखाएंगे, ठीक। देखो 2 से लगेगा, 2 से लगा कितना आया 8, यहाँ पे 24, फिर 2 से 4 और 12, फिर 2 से 2 और 6, फिर 2 से 1 और 3। अब छोड़ देते हैं, अब क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 48, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 16 आ गया। तो बोला है कि जो अगर हम बोले कि ये जो 2 नंबर दिया हुआ है, ये जो 2 नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का अब जांचिए कि उन नंबर का मल्टीप्लाई इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा कोई भी दो नंबर कोई भी, ये जो फॉर्मूला है ना याद रखना, कोई भी 2 नंबर हो उस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो उसका प्रोडक्ट और उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा, हमेशा क्या आएगा, नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, हाँ उस नंबर का एलसीएम और उसी नंबर का एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा। तो देखो एलसीएम कितना है, एलसीएम 48, क्या बोले थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यही बोले थे ना। तो एलसीएम कितना आया बताओ, एलसीएम आया 48 और एचसीएफ कितना आया 16, फर्स्ट नंबर कितना है 16 और सेकंड नंबर कितना है 48। अब देखो इसका जितना आएगा, देखो दोनों बार हम इसी कॉमन क्यों लेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, इस दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आएगा। देखो तो सेम ही दिख रहा है, 16 48 मल्टीप्लाई करने पर एक ही नंबर आ जाएगा। तो क्या हमेशा क्या आता है, कोई भी 2 नंबर का एलसीएम और कोई उसी नंबर का एचसीएफ का प्रोडक्ट, मतलब उसका मल्टीप्लाई एचसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उसी नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, समझे कि नहीं। ठीक है क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, बढ़िया आप से बता उसका लाइन बाय लाइन पर कैसे हाँ process में हम ये तो समझा दिए हैं, अब प्रोसेस समझा। क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 2 का 3 बता दीजिए। ठीक, बाकी सब एचडब्ल्यू में कर लेना, ठीक। अब देखो 2 जो है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1 और 2 का 2, इस दोनों का करना एचडब्ल्यू में होमवर्क में, 2 का 3। देखो कितना है क्वेश्चन में, कितना है क्वेश्चन है पूरा प्रोसेस 2 का, पूरा प्रोसेस समझाते हैं, 2 का 3 है, ठीक। क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर कितना दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है बताओ, क्वेश्चन 3 नंबर का 336 336 और एंड हाँ डबल और 14, मतलब ये पहला नंबर है 54 54, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, ठीक। तो बोला है कि इसका पहले एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए और फिर जांचिए कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है। पहले एलसीएम फिर एचसीएफ, फिर जांचिए कि दोनों प्रोडक्ट दोनों एलसीएम और एचसीएफ निकल गया तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं। तब भी तो बराबर ही ना होगा, बस हाँ बस जांचना है, बस हम लोग चेक कर, हाँ चेक करना है, ठीक है। अब देखो तो पहले इसका एलसीएम निकालो, फिर इसका इस दोनों का एलसीएम निकालो, इस दोनों का एलसीएम निकालो, पहले एलसीएम और एचसीएफ या फिर पहले एचसीएफ फिर एलसीएम, या तो तुम पहले एचसीएफ निकाल सकते हो फिर एलसीएम निकालो, या तो तुम पहले एलसीएम निकाल सकते हो फिर एचसीएफ निकालो। ट्रिक नहीं है, बस वही ट्रिक है जो वाला मेथड है। देखो तो क्या इसका तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर, क्या लिखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, देखो क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बना तो फर्स्ट नंबर कितना है बताओ, इन दिस क्वेश्चन गिवन इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू
336 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 54। ठीक, तो हम निकालना क्या है, हमको पहले एलसीएम निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है दोनों में से कोई, तो पहले इसका एलसीएम निकालो फिर एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के पहले दोनों का फैक्टराइजेशन करो, दोनों क्या करो, फैक्टराइजेशन। देखो तो 336 का तुम अगर तुम फैक्टर निकालोगे तो बताओ 336 2 से लगेगा कितना होगा, फिर 2 से, नंबर का एलसीएम है, हाँ 2 से फिर लगेगा 2 से लगेगा 2 से 16 ले चुका, फिर 2 से, 4 फिर 2 से, 2 1 फिर 3 से, फिर 7 से 1। ठीक, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू पहले फैक्टराइजेशन, पहले क्या फैक्टराइजेशन, हाँ पहले फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 2 2 4 2 इंटू 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, इसका फैक्टराइजेशन कर कितना आया। ठीक, अब उसके बाद क्या, अब 54 का करो, 2 से 27 और 2 से 3 से 9 और फिर 3 से 3 फिर 3 से 1, मतलब जब 27 का फिर निकालोगे तो, अरे यार 54 का निकालोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना आ गया। अब देखो, अब इसमें एलसीएम निकालना है, अब क्या, अब इस दोनों नंबर का एलसीएम है, फिर इस दोनों नंबर का एचसीएफ। तो सबसे पहले इस दोनों नंबर का निकालो, एचसीएफ निकाल लो। तो इस दोनों नंबर का जब एचसीएफ निकालोगे तो देखो कॉमन एक है तो एक तो छोड़ देंगे, तो 2 इंटू, फिर देखो 3 मिल रहा है, एचसीएफ हम लोग इससे कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इससे कैसे निकालते हैं, एचसीएफ अभी बताए थे, फैक्टराइजेशन करके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, नहीं बताए थे, जो कॉमन मिलता है उसी को, जो एचसीएफ जब निकालते हैं तो 2 नंबर का फैक्टराइजेशन करो और उस 2 नंबर का जो फैक्टर आया उसमें जो कॉमन है उसको लिख लो, जितना कॉमन है उसको लिख लो। तो इसमें 2 कॉमन है 2 लिख लिए, फिर और भी कुछ कॉमन है तो देखो 3 भी कॉमन है, तो 3 कॉमन, हाँ तो एक तो लिखेंगे तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा ना, तो 1 3 हाँ एक तो 3 का एक पेयर कॉमन है। अब देखो इसके बाद ये 3 और दूसरा कॉमन है 3, और कहाँ 3, अब कोई 3 नहीं है, इसमें है 3 तो इसमें ऊपर में कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें 2 है तो कॉमन लेना है, इससे कॉमन लेना है, इससे लेना है, हाँ ऐसे आजू बाजू वाला नहीं, आजू बाजू वाला नहीं, इस नंबर का और इस नंबर में, ठीक है, कॉमन लिए 2 और 3 आ गया मतलब 6, इसमें एक भी कॉमन था तो एक का मल्टीप्लाई करने को उतना ही आएगा, नहीं आएगा, तो इसका एचसीएफ कर लिए हम 6 निकाल लिए। अब देखो, और उसके बाद इसका एलसीएम देखो, एलसीएम देखो, अब देखो कॉमन पहले था का एक तो छोड़ देंगे, कॉमन था, कॉमन 2 था तो हम 2 लिख लिए, ठीक, हाँ कॉमन 2 था तो 2 लिख लिए, फिर और एक कॉमन है 3 भी कॉमन है तो हम इंटू 3 भी लिख लेंगे, नहीं अब देखो जब 3 ही लिख लिए ना हम, हाँ अभी और देखो जब हम कॉमन लिख लिए ना उसके बाद देखो और भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है, बस ऊपर नीचे ही दिखना है, कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो फिर बाकी सारा को ऐसे उतार देंगे, ऊपर वाला ऊपर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, और एचसीएफ में एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई एक नंबर दिखेगा उसको कॉमन करना है, लेकिन जो एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उसका फैक्टराइजेशन करके फैक्टर निकालना, मतलब उसका डिवाइजर किससे डिवाइड हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा सबसे बड़ा किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या, जब मल्टीप्लाई करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो इसका एक पेयर बन गया, उतार दिया, इसका एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर, जो बना बचा हाँ वो उतार, बचा, अगर पेयर बनेगा तो लिख पेयर उतारेंगे, जैसे देखो अगर इस 7 रहता इसमें भी 7 रहता तो इस 7 का हम एक ही पेयर डालते, समझ में आया, 7 का हम एक ही रखते, ठीक है, तो 3 2 उतार दिया, अब देखो यहाँ पे 3 2 और 3 उतार दिए और ऊपर क्या बचा 2 2 2, तो 2 2 2 कर लिए, अब देखो एक और ऊपर 2 2 2 7 भी बचा है तो 2 2 7, एक मिनट सुनो, आप एक बात सदा लेंगे, इसके बाद एक ही मतलब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं,
ताकि समझ में आएगा तुमको ज़्यादा। देखो 2 2 2 7 कर लिए। अब देखो नीचे में क्या है 3 3 है तो 3 इंटू 3 किए। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 से करेंगे तो। अब इसको सजा लो, तो सजाओगे तो क्या 2 पहले आएगा तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 4 4 2 है तो 4 2। अब देखो 3 कितना है 1 2 3 मतलब 3 3 3 है और क्या है 7 है। अब देखो इस सब का डायरेक्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ डायरेक्ट इसमें भी कर सकते थे हम, समझा लेंगे हैं। अब देखो इसका नीचे वाला का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, करो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48 48 तिया। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे भी नहीं करते। दूना 16 16 तिया 48। आ देखो 3 4 9 9 7 63 मतलब 48 और 63 में हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा उसका आंसर। तो देखो 8 के 24 और 48 12 48 12 60 और 62 2 6 24 बहुत ज्यादा है। 30 मतलब इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 30 24 आया 30 24 आया। ठीक, अब देखो अब बोला है कि एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिए। अब एलसीएम और एचसीएफ का क्या मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ करना है, करोगे तो कितना 30 24 का मल्टीप्लाई 6 से तो कितना आएगा बताओ 6 चुका 24 6 दूनी 12 अदू 14 और 6 का 18 मतलब इतना आया 6 का 24 2 6 दूनी 12 14 14 18 मतलब इतना आया। अब उसके बाद बोला कि अब दोनों नंबर का भी एलसीएम करो, दोनों नंबर का भी एलसीएम करो। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 6 इंटू 5 4 इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा नहीं आना चाहिए 1 हाँ अगर उतना आ गया तो सही है। सही है। उतना ही निकाल के छोड़ देना और दिखा देना एलसीएम इतना है। हाँ देखो एचसीएफ इतना आ गया एलसीएम इतना आ गया। अब तुम चेक कर लो, चेक करके दिखाना है ना, हाँ चेक करना है। तो देखो अब यहाँ पे वहां पे जब तुम लिखो कितना है नंबर उसका कैलकुलेटर कहाँ है यार, क्या है 336 इंटू 54 कितना है 18,144 आया 18,144 मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही है। तो क्या करना है इसको दिखाना है हमको, अब दिखाना है तो कितना आया 18,144 दोनों आ गया ना, दोनों बराबर आ गया ना तो लिख देंगे। अच्छा क्या कर रहे थे यहाँ पे हम दिखा रहे थे ना तो लिख दो, हम क्या करते थे चेक कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे चेक करने के लिए दिया है, चेक करने के लिए दिया है तो लिख दो चेक एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर इतना हो गया। अब देखो उसके बाद लास्ट में लिख दो लंबा प्रोसेस हाँ 2 मार्क्स का है। हाँ ठीक। देखो अब लिखो क्या कि इन दिस क्वेश्चन एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, हम प्रूफ भी कर दिए। ठीक है ठीक, बाकी दोनों हम कल चेक करेंगे। ठीक अच्छा ऑनलाइन भी ऑनलाइन अगर आप लोग देखिएगा तो हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, उसमें आप बना के और फोटो भेज सकते हैं। ठीक बंद कर दो।